नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी कौटिल्य एक्सप्रेस का, जिसमें टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन करना है, 540 क्वेश्चन करना है। हम लोग का कितना 50 क्वेश्चन, 1 से 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 51 से। तो आइए बिना लेट किए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर से आप लोग दोस्तों बता दें, हम इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कनौज के पास युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह हुमायूं के बीच हुआ था। आइए तो इसके पहले बारे में कुछ जान लेते हैं। 1539 ईस्वी में 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें किसके? हुमायूं की हार हुई तथा शेर शाह सूरी की जीत हुई थी। उसी में शेर शाह हुमायूं जब हार रहा था तो भाग रहा था, तो उस समय कर्मनाशा नदी को पार करने में ही उससे फंस गया था। इसको किसने पार कराया था? शिहाबुद्दीन नामक एक मल्लाह ने, भिस्ती जिसको भिस्ती कहते हैं, भिस्ती ने इसकी मदद से कर्मनाशा नदी को पार किया हुमायूं ने। तथा हुमायूं ने उससे खुश होकर एक दिन का उसको मुगल बादशाह बनाया था, जिन्होंने शिहाबुद्दीन ने कौन सा चमड़े का सिक्का चलाया था। अगर 1540 ईस्वी में फिर कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं की क्या हुई? पराजय हुई तथा शेर शाह सूरी की जीत हुई। इसी युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्ष के लिए, लमसम 15 वर्ष निर्वास की जिंदगी व्यतीत की थी। 1555 ईस्वी तक ले। फिर उसके बाद रिटर्न कब आया वापस? 1555 ईस्वी में। 1555 में सूर्यवंश का अंतिम शासक सिकंदर शाह को पराजित कर दिल्ली के राजगद्दी को पुनः प्राप्त किया था। तथा मच्छीवाड़ा के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के मध्य सिर हिंद के युद्ध लड़ा था इसने। 1556 ईस्वी में दिन पनाह, यानी कब? फिर 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी दिन पनाह भवन के सीढ़ी से लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। तथा एलेनपुर नामक एक विद्वान ने कहा था कि हुमायूं का जीवन जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु तक हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मरवाड़ के केशव चंद्र सेन ने। ये तो आपको मेवाड़ के राजा महाराजा ने इति कर दिए थे। जहांगीर के समय 1615 ईस्वी में समर्पण कर दिए थे। राजा अमर भी स्थिति ले ली थी। ये तक खुद इसका अपने पोता राजा भारमल में तो ठीक थे, मान सिंह और जय सिंह को तो भेज दिए थे दरबार में। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य धार्मिक मामलों की देखरेख करता था, अनुदान से संबंधित था, वह था कौन था दोस्तों? पंडित राव। वही देखेंगे सर सर ए नौबत। सेनापति कौन था? सर ए नौबत को सेनापति था। वहीं देखिएगा वाकिया नबीस। वाकिया नबीस किसको कहते थे? वाकिया नबीस। वाकिया नबीस। वाकिया नबीस आपको गृह मंत्री था, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री था। चिटनिस कौन था? चिटनिस। चिटनिस के काम, चिटनिस कौन था? पत्राचार। पत्राचार। वही देखे आमत्या। आमत्या कौन था? विदेश मंत्री। आमत्या। अमात्य किसको कहते थे? विदेश मंत्री को कहते थे दोस्तों। आइए सुमंत देखेंगे। सुमंत कौन था दोस्तों? आपको विदेश मंत्री था। नहीं, सुमंत भी विदेश मंत्री था। आई था आपको वित्त मंत्री था दोस्तों। चिट कौन? अमात्य कौन था? वित्त मंत्री। अमात्य आपको जगह वित्त मंत्री। अब वहीं देखेंगे आपको मुख्य न्यायाधीश काम कौन? मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्याय था, न्याय विभाग था। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव को माना जाता है। वही देखेंगे सोंगोला का संधि किसके साथ हुआ था? राजा राम द्वितीय के साथ हुआ था दोस्तों। राजा राम द्वितीय के साथ सोंगोला के संधि कब हुआ था? 1785 ईस्वी में हुआ था। राजा आइए देखेंगे ये राजा राम कब से थे? 1679 से 1700 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। बालाजी बाजीराव का शासनकाल देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ की, तो जगह आपको 1713 से 17 1300
1720 ईस्वी तक। वहीं देखेंगे बाजीराव प्रथम का 1720, बाजीराव प्रथम के काल का देखेंगे 1720 ईस्वी से आपको हो जाएगा, 1740 ईस्वी उन्होंने शासन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था, मैंने किसने दिया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रेगर जॉन मॉडल ने दिया था। वहीं जोहानसन किसके चीज जीन के दिया था, जोहानसन हो जाएगा आपको जीन। वहीं डार्विन देखेंगे, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा आपको विकासवाद का सिद्धांत दिया था। और टी.एच. मॉर्गन हो जाएगा फादर, टी.एच. मॉर्गन क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल मन की डैश की तेजी प्रदान करती है, किसकी तेजी प्रदान करती है? इसके राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल की तेजी प्रदान करती है। अपकेंद्रीय बल की प्रकृति प्रदान करती है। वहीं दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ हम लोग इसमें। वहीं देखेंगे प्राकृतिक उपग्रह कितने भागों, 2 भागों में बांटा गया है। उपग्रह कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपको प्राकृतिक, एक हो जाएगा आपको कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह में टोटल कितने उपग्रह है? 205 उपग्रह की चर्चा की गई है। इसमें आपको हो जाएगा बुध एवं शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। बुध एवं शुक्र के पास एक भी आपको उपग्रह नहीं है। सबसे आप पृथ्वी के पास देखेंगे तो आपको एक उपग्रह, मंगल के पास देखेंगे तो 2 उपग्रह, वरुण के पास कितना हो जाएगा, हम ले लेते हैं आगे पीडीएफ। वरुण के पास कितना हो जाएगा, वरुण के पास आपको 14। वहीं देखेंगे अरुण के पास हो जाएगा 27। बृहस्पति के पास 29। वहीं जाएगा आपको शनि के पास हो जाएगा आपको कितना, 82। सबसे अधिक किसके पास, शनि के पास है। वहीं अगर हम बात करें कृत्रिम उपग्रह की, कृत्रिम को भी कितने 2 भागों में बांटा गया। एक ध्रुवीय यानी कक्षीय या ध्रुवीय, एक भू स्थिर हो जाएगा। कक्षीय में आपको हो जाएगा यहाँ पर, कक्षीय हो जाएगा आपको, कक्षीय उपग्रह में कितना हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर से नीचे का रहता है। और वहीं देखेंगे कितना 36, वही जगह आपको तुल्यकारी या भू स्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर से ऊपर होता है, स्थित स्थापित होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं दोस्तों। 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, मैंने किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश के विवर्तन के कारण दिखता है। इसकी खोज किसने किया था? प्रकाश के विवर्तन की खोज किसने? ग्रेमाल्डी ने किया था। ग्रेमाल्डी ने इसकी खोज किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्भया। और पिनाका देखेंगे तो पिनाका कौन से मल्टी लॉन्चर है दोस्तों, आपको मल्टी लॉन्चर सैटेलाइट है। आपको नाग देखेंगे तो कैसा टैंक रोधी मिसाइल है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर कितना है, 6 हो जाएगा। इसमें तीनों बराबर होता है। एक क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62।
मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, देवराय प्रथम। देवराय प्रथम था। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देख रहे दोस्तों, इसमें कह रहा है आपको सुमेलित कौन सा कथन असत्य को चुनाव करना है इसमें से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्लाइव के बीच हुआ था दोस्तों, ये तो गलत है दोस्तों, क्लाइव का नहीं होगा, यहाँ पर कौन हो जाएगा, बेरेलेस्ट हो जाएगा, वो बेरेलेस्ट। ऑप्शन नंबर पहले का ही सही है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। वहीं देखेंगे प्रथम प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, आपको 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था, बेरेलेस्ट के काल में हुआ था। वहीं देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपको 1780 से 1784 ईस्वी तक हुआ था, वारेन हेस्टिंग काल में, भी सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर हो जाएगा आपको 1790 से 1792 ईस्वी तक हुआ था, किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर हो जाएगा आपको 1799 ईस्वी में, ये आखिरी युद्ध था, लॉर्ड बेलेजली के काल में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जेमुरिन। पुर्तगाली को ही तो देखेंगे तो कब आया था कालीकट बंदरगाह पर दोस्तों, 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। डच्चों द्वारा भारत में स्थापित कारखानों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा, सुमेलित नहीं है दोस्तों। पुलिकट, पुलिकट इसका कब, 1610 सही है। सूरत 1616 ईस्वी सही है। कारिकल कारिकाल इसको 1645 भी सही है दोस्तों। कोच्चिन 1610 ईस्वी नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन डी सही है। ये कब हो जाएगा आपको, 1669 ईस्वी में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं दोस्तों। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है, मतलब क्या होता है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी और बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या होता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, घटता है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, हीलियम। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है, क्या होती है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 होती है। क्योंकि अक्रिय गैस एवं निष्क्रिय गैस के अक्रियाशील 0 ग्रुप के सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका, इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, mRNA के निर्माण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन था जिसे क्लाइव द्वारा आरंभ किए गए द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एलनबरो के समय किस वर्ष किया गया, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1843 ईस्वी में किया गया था। इसका नेतृत्व अगर पूछे तो नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, चार्ल्स नेपियर ने किया था, चार्ल्स नेपियर ने किया था। तथा इसी के काल में दास प्रथा पर भी दास प्रथा भी खत्म हो गया था, इसके काल में भी हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर अगला था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं दोस्तों। किस राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, विजयनगर काल में हुआ था। विजयनगर काल में किस मंदिर का निर्माण, हजारा मंदिर का भी निर्माण हुआ था। विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किसने किया था, कृष्णदेव राय ने कराया था।
वहीं देखेंगे और हम राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट का प्रथम कौन सा मंदिर था इसका, कृष्ण प्रथम ने कौन सा कराया था इसमें, कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए शीर्षस्थ विभज्योत्तक। इसका काम कौन सा, वृद्धि वाले भाग में कहाँ रहता है, वृद्धि वाले भाग में रहता है। इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीजन का काम करता है दोस्तों। आई क्वेश्चन सर, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 3380। इसका गलनांक कितना से कितना होता है, 3000 से लेकर 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अब इस 3000 से 3500 के बीच में कौन है, 3380 ही है, इसलिए आंसर यही होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, डेमोक्रेटियस हो जाएगा। अब वहीं देखें जे थॉम्सन किसके इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, रदरफोर्ड नाभिक की खोज किया था, नाभिक। जॉन डाल्टन एटम की खोज किया था, एटम। आई कुछ इसके बारे में देख लेते दोस्तों, इन लोगों साइंटिस्ट के बारे में। हम ले लेते हैं स्पेस, एटम। एटम डाल्टन ने इसका खोज किया था, एटम खोज किसने किया था, डाल्टन। इसमें क्या होता है, हम ये ले लेते हैं मॉलिक, एक साइड में एटम ले लेते हैं, एक साइड में मॉलिक्यूल लेते हैं, अंतर दोनों में देख लेते हैं। मॉलिक्यूल डाल्टन किया था इसका खोज, इसका मॉलिक्यूल खोज डेमोक्रेटियस, डेमोक्रेटियस किया था। इसमें कहता है आपको डाल्टन, डाल्टन एटम में क्या होगा, तत्वों का सूक्ष्मतम कण होता है इसमें, मतलब छोटा छोटा कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है। इसमें क्या होता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है, इसमें यौगिक का होता है, यौगिक, यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये आपको स्वतंत्र अवस्था में रहता है, परंतु रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं दोस्तों, 79। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, भ्रूण के। वहीं देखिए वर्तिकाग्र से क्या निकलता है, केसर की प्राप्ति वर्तिकाग्र से। वहीं बीजांड से क्या होता है आपको, बीज। अंडाशय से आपको फल। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तीन समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा दोस्तों। इसको जगह आपको 2 ओम हो जाएगा, क्योंकि 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा। इस टोटल 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3, हो जाएगा आपको 1/2। तो इसलिए r बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। जब पीएच मान 7 से कम 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है दोस्तों, कि H+ आयन की सांद्रता में कमी होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत की गई थी। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन बी, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो लॉर्ड हेस्टिंग कब था, 1813 से लेकर 1813 ईस्वी में था। लॉर्ड ऑकलैंड 1839 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी। आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी। इसका कारण दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसकी अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी, एच सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, SN सिन्हा ने की थी, SN सिन्हा, SN सिन्हा ने की थी।
तथा अंतिम बैठक में पूछते तो अंतिम बैठक कब हुई थी, यहाँ पर आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, इसका कारण दोस्तों ऑप्शन डी गणतंत्र हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक तांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक यानी मूल अधिकार नहीं है, इसका कारण दोस्तों ऑप्शन सी जो नागरिकता का अधिकार नहीं है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बाकी समता का नागरिकता का अधिकार नहीं है। इस समता का अधिकार हो जाएगा आपको 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आपको 19 से 22, ये हो जाएगा आपको 23 एंड 24। नागरिकता का अधिकार आपको कितना हो जाएगा 5 से 11 तक के बीच रहता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होता है, क्या समान होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं दोस्तों। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा Fe2O3 का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। निश्वासन किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी फेफड़ों की अस्फीति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा CO2 + H2O। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, किसके बराबर होती है स्थितिज ऊर्जा दोस्तों, mgh के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा यानी सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा शुक्र के। वहीं देखेंगे बृहस्पति को क्या कहते हैं, देवताओं के देवता कहते हैं बृहस्पति को। मंगल को क्या कहते हैं, युद्ध का देवता मंगल को कहते हैं। बुध को क्या कहते हैं, संदेश वाहक देवता मैसेंजर के देवता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। कोरियोलिस प्रभाव किसका परिणाम है, इसका दोस्तों ऑप्शन सी पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। इस देखें घूर्णन कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होगा आपको, मैक्सिमम होगा आपको पोल पर, दोनों पोल पर हो जाएगा आपको। वहीं मिनिमम की बात करें, मिनिमम आपको कहाँ देखिए इक्वेटर एंगल पर दिखाई देगी यानी 0 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं दोस्तों। आयनत तथा विषुव के संबंध में आयनत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं दोस्तों। मोहे असंबद्धता स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए क्रस्ट तथा मेंडल के बीच हो जाएगा। पृथ्वी को देखेंगे आंतरिक संरचना के रूप में कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, ये होगा आपको क्रस्ट, ये हो जाएगा आपको क्रस्ट, ये हो जाएगा आपको मेंटल, ये हो जाएगा आपको कोर। इसको हो जाएगा आपको इस ट्रिक इसको याद रहता है दोस्तों, मग से याद रखिए। ये हो जाएगा आपको मोह असंबद्धता रेखा, हो जाएगा आपको मग, एम से मोह हो जाएगा, आज ग से हो जाएगा गुटनबर्ग। और इसको फिर दो भाग में बांटेगा, अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट में इसको कौन बांटता है, इसको दोस्तों याद रखते हैं ट्रिक कर ले यानी कर ले से याद रखेंगे। ये हो जाएगा आपको कोनोरॉड, ये हो जाएगा आपको रेपेटी, हो जाएगा आपको सबसे नीचे वाला हो जाएगा दोस्तों गुटेनबर्ग, कर ले लेह में हो जाएगा ये, जो किसको अपर कोर लोअर कोर को बांटता है अपर ले। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है,
इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, लोहा एवं निकल की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा PSLV, प्राथमिक सेकेंडरी लॉफ। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, nm²/kg स्क्वायर। इसको निकालने के कैसे दोस्तों, निकालते हैं इसको। 100 नंबर देखते हैं, चूंकि F बराबर G इंटू m1m2/r² हो जाता है, तो फिर इसलिए G बराबर हो जाएगा को F इंटू 2r² वहीं देखें, फिर इसको चेंज करना तो किस में चेंज होगा, n इंटू m² बाई हो जाएगा आपको kg²। आ गया सूत्र। आइए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2022 की घोषणा हुई है? इसका दोस्तों ऑप्शन बी हो जाए 128 व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी, 50वां स्थान। आइए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश का नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी, नुसंतारा को। आज इतना ही रहने दो दोस्तों, क्वेश्चन आगे मिलेंगे अगले वीडियो में 104 से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें दोस्तों।